गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम हमारा न्यू चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 12 है कंपोनेंट्स एंड पावर्स। ओके, इंट्रोडक्शन। डू यू नो, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है बेटा कि मास ऑफ द अर्थ क्या होता है। बेटा यहाँ पे आपके पास दे रखा है, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी लर्न इन अर्लियर क्लासेस हाउ टू राइट सच लार्ज नंबर मोर कन्वेंटली यूजिंग कंपोनेंट्स। ठीक है, जब बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं तो हम उनको कैसे राइट कर देते हैं कंपोनेंट्स में, मतलब उनकी पावर के फॉर्म में हम उनको राइट कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो आपके पास बॉक्स बना हुआ है बेटा, ठीक है, तो इस बॉक्स में आप देखेंगे 10 की पावर क्या 24 यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो ये जो 24 होगी, ये जो पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कंपोनेंट्स बोलते हैं। और जो 10 आपका रहेगा वो आपका बेस रहेगा। ठीक है, बी से 10 रेज़ टू द पावर 24। ओके, इसको हम क्या रीड करेंगे बेटा कि जो 10 की पावर है वो क्या है 24 है। ठीक है, क्लियर हो गया इसको आपको इतना। तो आपको ये भी इसको बोलना भी सीखना है कि 10 रेज़ टू पावर 24। ओके, और जो पावर होगी उसको हमको क्या कंपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया है 2 की पावर 5 है, मतलब इसमें जो 2 है कितनी बार उसका इंटू होगा, 5 टाइम्स इसका इंटू होगा। ठीक है, 2 की पावर एम है, मतलब एम टाइम होगा। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे पावर विथ नेगेटिव कंपोनेंट्स। ठीक है, नेगेटिव कंपोनेंट्स के साथ क्या होता है, देखो पॉजिटिव के साथ क्या होता है, उतनी बार वो नंबर, जैसे 10 टू दी पावर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू 10 आ गया 100। ठीक है, और यदि आपके पास 10 की पावर -2 हो, ठीक है बेटा, जैसे कि ये नीचे दिया है -2, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका ये डिनोमिनेटर में आ जाता है। जो भी आपका नंबर होता है, बेस होता है, वो डिनोमिनेटर, जैसे कि 10 की पावर आपकी 2 है तो इसका क्या होगा, सिंपल आपका 10 इंटू 10 इक्वल टू आ जाएगा बेटा आपका 100। ओके, पर अगर हम ये 10 की पावर -2 यहाँ पे लें, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे आपको आ जाएगा 1/10 की पावर 2। ओके, या फिर इसको हम ऐसा और लिख सकते हैं 1/10 इंटू 1/10 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/100 आ जाएगा ये। ठीक है, या फिर 1/10 की पावर 2, इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम नेगेटिव का पढ़ लेंगे बेटा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप समझ लेना, और काफ़ी एग्जांपल्स दे रखे हैं। 3 की पावर में भी दिया है, ठीक है, 2 की में भी दिया है, तो आप देख लेंगे। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स दिए हैं, कैसे इनके नियम होते हैं, इनके कैसे लॉ हैं, उनको पढ़ लेंगे। ओके, वी हैव लर्न दैट फॉर एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर, कोई भी नॉन ज़ीरो इंटीजर हम लेंगे, सपोज ए की पावर m या फिर इंटू ए की पावर n। ठीक है, तो बेटा मैं आपको बता दूँ, डायरेक्टली हम रूल्स पे चलते हैं, वेयर m और n आर नेचुरल नंबर। फर्स्ट रूल है, वी नो दैट, अब हम जानते हैं कि नेगेटिव जो आपके पास एक्सपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है नंबर, जैसे कि यहाँ पे आ गया है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा रूल क्या होता है बेटा, यहाँ पे ये हमारा रूल है कि अगर आपकी ए की पावर, ठीक है, -m है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1/a की पावर m हो जाएगी फॉर एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर ए के लिए। जो इंटीजर ए रहेगा वो आपका नॉन ज़ीरो रहेगा। ठीक है, सेकंड रूल क्या है इसमें, सेकंड रूल पढ़ेंगे कि जब आपके पास जो बेस हैं वो सेम होते हैं। ठीक है बेटा, जब आपके बेस सेम होते हैं तो जो पावर्स होती हैं वो आपस में प्लस हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव दिया है, पहले हम पॉजिटिव का करेंगे। जैसे 3 की पावर 2 है, ठीक है, इंटू यहाँ पे 3 की पावर 5 है। ठीक है, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5, तो यहाँ पे देखेंगे ये जो बेस हैं दोनों के वो सेम है। ठीक है, बट जो एक्सपोनेंट्स हैं, जो पावर्स हैं वो डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 2 + 5, मतलब कि जो पावर्स होती हैं बेटा वो क्या हो जाती हैं आपकी, प्लस हो जाती हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 5, तो 3 की पावर आपका आ जाएगा 7। ओके, सेम यहाँ पर दिया है नेगेटिव, -3 की पावर दिया है -4 इंटू -3 की पावर दी है -3। ठीक है, तो इसमें पहले तो हमारा जो फर्स्ट वाला रूल है नेगेटिव वाला वो भी लग जाएगा, तो आपका अपॉन में आ जाएगा, अपॉन में 1/-3 की पावर 4। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा आपका बेटा 1/-3 की पावर 3। अब इसका आप क्या कर दोगे, इंटू कर दो, मतलब इनको पावर्स को प्लस कर दोगे इंटू करने के बाद, तो आपके पास आ जाएगा -3 की पावर 4 + 3 मतलब 7। आप इसको जब ऐसे नंबरेटर के फॉर्म में लिखेंगे ऊपर, ठीक है, तो ये क्या करते हैं बेटा -7 कर देते हैं, मतलब कि जैसे कि हमारे पास 1/10 की पावर 2 है, तो हम इसको ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 10 की पावर -2। ठीक है, माइनस से आपका डिनोमिनेटर में पहुँच चला जाता है, और आपको अगर डिनोमिनेटर से ऐसे सिंपल लिखना है उसको, तो आप माइनस करके लिख देते हैं। क्लियर हो गया। रूल नंबर 3 पे चलते हैं। रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है,
कि आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव का बताया है यहाँ पे कि मतलब दोनों पावर हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, फिर भी आपका प्लस ही होगा रूल नंबर 3 में। ओके बेटा, तो यहाँ पे -2 और -4 है, ठीक है। तो -2 +4 है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 5 की पावर 2। रूल नंबर 4 पे चलेंगे। रूल नंबर 4 में क्या बोल रहा है, नेगेटिव बता दिए हैं, इसमें भी सेम ही है ये तो। चलिए, तो यहाँ पे दिया है वन द सेम लाइन यू कैन वेरीफाई द फॉलोइंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स वेयर ए एंड बी आर नॉन जीरो इंटीजर एंड एम एन आर एनी इंटीजर। ओके, तो यहाँ पे रूल दिए हैं जिनको हमको बिल्कुल लर्न करना है काफ़ी अच्छे से, बिल्कुल समझ के, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास क्या दिया है बेटा, ए की पावर एम अपॉन करके एन की ए की पावर एन, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखो बेटा ए की पावर एम है, ये तो हमारा सिंपल ही रहेगा, पर जो एन है तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि हमको 10 की पावर 2 लिखना है, तो हम क्या करेंगे, उसको 10 की पावर -2 कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो पावर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इनटू में ए की पावर -n लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख देंगे हम इसको, ए की पावर -n। अब हमने इसमें एक रूल और पढ़ा है कि जब हमारे पास बेस इक्वल होते हैं तो कंपोनेंट्स प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए की पावर m और यहाँ पे आपका प्लस और माइनस का n, तो यहाँ पे आपका प्लस और माइनस का इंटू का तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा, तो ए की पावर m -n आ जाएगा। क्लियर हुआ, तो ये रूल क्लियर फर्स्ट हो गया होगा आपको। अब हम सेकंड पढ़ते हैं। तो सेकंड में क्या दिया है, ए की पावर m और ब्रैकेट के बाहर दिया है n, मतलब 2 पावर्स यहाँ पे लगी हुई हैं, ठीक है। दो आपके पास कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, इनकी आपस में इंटू हो जाता है और यहाँ पे आ जाएगा ए की पावर mn, क्या आ जाएगा बेटा, mn, ठीक है। थर्ड दिया है, थर्ड में आप देखेंगे ए की पावर m इंटू बी की पावर m, ठीक है। अब इसमें देखेंगे आप, बेस आपके सेम नहीं है पर पावर सेम है, तो जब इस टाइप की कंडीशन आती है कि बेस सेम नहीं रहता है, यहाँ पे a है यहाँ पे b है, बट पावर दोनों में जो कंपोनेंट्स हैं वो m ही है, तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं कि ए बी का होल ब्रैकेट और पावर m, मतलब दोनों की सेम है तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ओके, रूल नंबर 4 देखेंगे, ए की पावर m एंड बी की पावर m, तो यहाँ पर भी सेम पावर है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। और ए की पावर 0 इक्वल टू ऑलवेज 1 होता है, ये आपको अच्छे से लर्न कर लेना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है, कि ए की पावर यदि 0 है तो क्या होगा, तो बच्चे इसको ना 0 ही लिख देते हैं, तो आप क्लियर कर लेना कि ए की पावर 0 मतलब 1, ठीक है। यहाँ पर अब एग्जाम्पल दिए हैं बेटा, एग्जाम्पल में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे 2 की पावर -3 है, वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे आप, 2 की पावर -3 है तो हम माइनस है तो इसको डिनोमिनेटर में लिख देंगे, ठीक है। और 3 पावर है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम होगा, तो क्या आ जाएगा आपका 1/8 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला दिया है 1 करके 3 की पावर -2, तो इसको भी आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। -2 है तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको आप ऊपर नॉमिनेटर में लेके जाएंगे तो 3 की पावर 2 आ जाएगी। ओके, तो 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया है। आप बाकी के एग्जाम्पल करके देख लेंगे, ठीक है बेटा। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करके देख लीजिए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।